Good morning, everyone, and welcome to MJ's Maths and Stats. That's MJ Magic Studio for us. And believe me, magic happens. So one more magical numbers for the day. Palindromes. And as we know the meaning of palindromes is if we are reading from left to right or we are reading from right to left, we always end up getting the same number or same word. Like if I have written CVC, left to right भी CVC है, right to left भी CVC है, then this is known as palindromic word. And similarly, अगर हमें numbers ऐसे मिलते हैं जो राइट लेफ्ट रीड सेम हो सकते हैं तो उनको हम पैलिंड्रोम्स कह सकते हैं. नाउ टेक्निकली वन डिजिट के 1 to 9 अगर सारे नंबर्स जो हैं उनको हम सिंगल डिजिट पैलिंड्रोम्स बोल सकते हैं. लेकिन प्रायकर सिंगल डिजिट पैलिंड्रोम्स के बारे में पूछा नहीं जाता है फॉर एन ऑब्वियस रीजन. ठीक, अब 2 डिजिट्स पैलिंड्रोम्स, 2 डिजिट्स के कितने पैलिंड्रोम हो सकते हैं? हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं. 2 डिजिट्स के तो हमें ज्यादातर याद ही रहते हैं, 11, 22, 33 till 99. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palindromes या 9 numbers are 2 digit palindromes. Making sense ना? 1, 1, 2, 2, 3, 3 आगे से पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, you will end up getting the same number. Good. 3 digits, अभी 3 digits के अगर हम लिख के करने जाएंगे तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी. तो सिंपल काउंटिंग टेक्निक यूज कर लेते हैं. पहले प्लेस पर कोई भी डिजिट आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जीरो नहीं आएगा. तो इन 9 ways we can fill up first position. सेकेंड पोजीशन पर कोई भी आ सकता है, फिर से जीरो भी आ सकता है, यानी 10 members can be there which can come and occupy the second position. थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा? थर्ड पोजीशन पर वही आएगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आया है. अगर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो थर्ड पोजीशन पर भी 1 होना चाहिए. अगर फर्स्ट पोजीशन पर 2 है तो थर्ड पोजीशन पर भी 2 होना चाहिए. दैट मीन्स फॉर दिस वी हैव वन ऑप्शन ओनली. मल्टीप्लाई इट, बिंगो, वी हैव 90 numbers which are 3 digits palindrome. For example like 1, 1, 1, अगर यहाँ 1 आया है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए. 1, 2, 1, यहाँ पर 1 है तो लास्ट में भी 1 होना चाहिए. Like 8, 3, 8, पहले जो भी हम डिजिट लेंगे आखिर में भी वही डिजिट होना चाहिए, बीच में कोई भी आ सकता है. So we have 90 such 3 digit numbers which are palindromes. Good. चलिए एक दो और कर लेते हैं. 4 डिजिट्स के कितने होने चाहिए? अगर हम उसी हिसाब से चले और कैलकुलेट किया तो 4 डिजिट के नंबर हैं. पहली पोजीशन पर कोई भी 9, सेकंड पोजीशन पर कोई भी 10, लेकिन अब ध्यान रखना है थर्ड पोजीशन पर वही होना चाहिए जो कि सेकंड पोजीशन पर है, तभी रीडिंग सेम हो पाएगी. 4 डिजिट का पैलिंड्रोम इस तरीके का होना चाहिए, इजंट इट? ए बी बी ए, एंड ए बी कॉमन भी हो सकता है. इट कैन बी ए ऑल्सो. क्लियर? सो रेपिटेशन इज अलाउड. सो हियर वी कैन हैव ओनली 1 which is occurring on second place and fourth place पर वही आएगा जो फर्स्ट प्लेस पर भी आ चुका है in only one way. यहाँ पर आके बच्चे कभी कभी बहुत गलती करते हैं, 900 लिखना शुरू कर देते हैं. 9 into 10 into 10 into 1. ध्यान रहे, मत पढ़िए उन सब कॉन्सेप्ट में. कॉन्सेप्ट इज द क्वीन, कंटेंट इज द किंग. दोनों मिलेंगे आपको इधर, ध्यान से देखो. इट शुड बी 90. चलिए लगे हाथ, जब आप इतना इंटरेस्टेड हैं तो 5 डिजिट्स के भी बता दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. पहले में कोई भी 9, सेकंड पे कोई भी 10, थर्ड पर फिर से कोई भी 10, क्योंकि XYZ YX का फॉर्मेट में नंबर हो सकता है. इसका मतलब सेकंड पोजीशन वाले को फोर्थ पोजीशन पर एकदम सेम रहना होगा, फर्स्ट पोजीशन वाले को
लास्ट पोजीशन पर एकदम सेम रहना होगा. मल्टीप्लाई इट 9 into 10 into 10 into 1 into 1, you'll get 900 numbers of 5 digits which are palindromes. सकता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब यही है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता अगर हमें मालूम नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर पैलिंड्रोम्स होते हैं क्या. डू वी हैव परफेक्ट स्क्वायर पैलिंड्रोम्स? यस, वी हैव परफेक्ट स्क्वायर पैलिंड्रोम्स. ठीक, अब वो क्या क्या हैं? लेट्स डू दिस विद 3 डिजिट फर्स्ट. 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर पैलिंड्रोम्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक 121 11 के स्क्वायर का 11 का स्क्वायर. वेरी गुड. 144 12 स्क्वायर, इसका पैलिंड्रोम लिखेंगे 441 विच इज 21 स्क्वायर. वंडरफुल. 169, इसका पैलिंड्रोम लिखेंगे 961 13 स्क्वायर एंड 31 स्क्वायर. ठीक, we have got 3 perfect square palindromes for 3 digits. 4 digits के लिए भी ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? 4 digit perfect square palindrome. Yes, we have, and that is 99 square. 99 square is 9801. इसका पैलिंड्रोम निकालो 1089. 1089 is nothing but 33 square. अच्छे से याद रखने की चीज है ये. या तो आपको याद है या आपको याद नहीं है. अगर नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड वी हैव ओनली 1 4 digit palindrome and which is square to each other, that is 9801 and 1089. So if we go back to our question, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर this is 9801 which is equals to 1089. फाइन. तो अगर ये पूछा है what is P plus Q plus R plus S, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है. then it will be 9 plus 8 plus 0 plus 9. हम आंसर कर देंगे this is 18. P into Q 9 into 8 72 plus R into S 0 into 1 is 0. तो इसका आंसर हो जाएगा 72. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो सकता है. कैसे हो सकता है? अगर मैंने यहाँ लिखा 1089 और फिर इसको लिखा 9801, तो इस केस में P plus Q का वैल्यू 9 plus 8 भी हो सकता है या P plus Q का वैल्यू 10 भी हो सकता है. तो if I take 9 and 8, then this will become 17 by 1, आंसर 17 हो जाएगा. और if I take 1 and 0, then this will become 1 by 17. So in this case, both can be the answer. ये याद रखना है. This is now a CAT level question. If we know, then only we can answer this. Hopefully this is clear with all of us and हम ये चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे. So this is Mohit Jain signing off from MJ's Maths and Stats. Thank you.